हेलो दोस्तों, बोर्ड मास का रूल आपको बता रहा है। बोर्ड मास के सवाल रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का टॉपिक है। देखो क्या होता है, मल्टी मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम चेंज करते जाते हैं और सवाल को हमें कम से कम टाइम में सॉल्व करना होता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, कम से कम टाइम। तो हम आपको वो अप्रोच बताएंगे कि आप चंद सेकंडों में रीजनिंग के ज़्यादातर क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर दो। जैसे कि मैं आपको हर टॉपिक की आपको अप्रोच बताऊंगा मैं आपको। जैसे इसमें बताया गया इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, मतलब जहाँ जहाँ पर भी आपको प्लस दिख रहा है उधर मल्टीप्लाई लगाना है आपको। मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई दिख रहा है वहाँ पर प्लस लगाना है। डिवाइड मीन्स माइनस, जहाँ जहाँ पर भी डिवाइड दिख रहा है उधर माइनस लगाना है। ऐसे माइनस मीन्स डिवाइड, तो जहाँ जहाँ पर भी माइनस लगा है वहाँ पर डिवाइड लगा कर देखेंगे और हम डिवाइड करके देखेंगे। तो माइनस मीन्स डिवाइड, ये माइनस लगा है, अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, हमें चेंज करना है, इसको क्या लगा देंगे डिवाइड। अगर हमने इसको यहाँ डिवाइड कर दिया तो क्या 32 का डिवाइड 132 में जाएगा। देखो हमें जो भी नंबर चाहिए, कंप्लीट नंबर चाहिए, फ्रैक्शन में तो चाहिए नहीं। तो 32 का डिवाइड 132 में जाएगा ही नहीं। अगर नहीं जाएगा तो ये फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में ऑप्शन आ नहीं रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं। हमें कंप्लीट चेंज करना ही नहीं है। समझ में आया। डिवाइड, अब इसमें देखेंगे माइनस की जगह क्या लगाएंगे हम, डिवाइड। तो 273/68, तो 273 में अगर हम 273/68 अगर हम इसका डिवाइड देंगे तो ये 4 का इसमें डिवाइड जाएगा, तो इसका इसमें 4 का इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट में डिवाइड नहीं जा रहा। इसका मतलब 68 का इसमें कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा। हर कुल मिला के 68 से, देखो अगर ये 68 से डिवाइड कट रहा होता तो ये जिससे जितने से ये कटेगा उतने से ये कटेगा। 68 4 से तो कट रहा है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, लास्ट के 2 एड करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कट रहा। तो इसका मतलब 68 से ये कंप्लीट कटेगा ही नहीं। जब कंप्लीट नहीं कटेगा तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, इसका मतलब बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है बेटा। जब आप ऑप्शन पे अप्लाई करोगे ना पेपर में तो इतना टाइम नहीं लगता है, कुछ ही सेकंड में, 4-5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखो यहाँ पर अगली में डिवाइड, माइनस की जगह क्या रखेंगे हम, डिवाइड। तो 345/23, 23 का हम इसमें डिवाइड देंगे, डिवाइड जाएगा हमारा। तो 23 एक हम 23, 11 बचेंगे, 23 5 115, हाँ 15 बार चला गया। तो 15 बार कंप्लीट डिवाइड चला गया। तो इसका मतलब हम सी को सॉल्व करके देखेंगे तो सी के सही होने के चांस हैं। हम ये नहीं कह रहे सी ही सही है, सी को ऑप्शन करके देखेंगे, हम सॉल्व करके देखेंगे तो सी के सही होने के चांस है। हम डी को सॉल्व करेंगे, क्या डी में कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। अगर डी में कंप्लीट डिवाइड जा रहा होगा तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लेंगे। अगर डी में कंप्लीट डिवाइड हमारा नहीं जा रहा होगा तो हम सी को हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा फिर सी आंसर होगा। समझ रहे हो आप। तो डी को देखेंगे, मतलब इसको हम पेंडिंग में डालेंगे, ये तो हमारे ऑप्शन हो ही नहीं सकते। इसको देखेंगे तो माइनस की जगह क्या रखेंगे हम, डिवाइड। तो 132 में हमें 27 का डिवाइड देना है, तो भैया 27 की टेबल में 132 आती नहीं, 135 आती है, 27 में 135। तो ये तो इसका मतलब इसका डिवाइड नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा, ये भी फ्रैक्शन देगा, लेकिन हमें फ्रैक्शन में तो ऑप्शन चाहिए नहीं, हमें तो कंप्लीट नंबर में चाहिए। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सी। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो आप। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ऐसे ही कुछ ही सेकंडों में हमें सवालों को तोड़ना होता है हर टॉपिक को। देखो अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसी कंसेप्ट के हिसाब से, हर कंसेप्ट को आपको मैं समझाऊंगा इसी कंसेप्ट के हिसाब से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या बोल रहे हैं, वही इसमें ये पूछ रहे हैं चेंज करने के बाद आंसर कौन सा सही होगा। तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले हम डिवाइड से पकड़ेंगे। कहाँ से उठाएंगे क्वेश्चन को, डिवाइड से। डिवाइड से तो माइनस मीन्स डिवाइड, माइनस की जगह क्या रखेंगे, डिवाइड। तो माइनस की जगह अगर मैं डिवाइड रख दूंगा ऐसे, तो 243 में 127 का डिवाइड जाता है क्या बेटा। 127 से 243 कटता ही नहीं है, इसकी टेबल में ही नहीं आता। तो नहीं आता तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये आंसर आएगा तो ये फ्रैक्शन में आएगा, हमें फ्रैक्शन में चाहिए ही नहीं आंसर, हमें तो कंप्लीट नंबर चाहिए। समझ रहे हो आप। अब इसकी जगह माइनस रखेंगे हम, तो दूसरे ऑप्शन देखेंगे 338, जब 338 में हम 338 में 26 का डिवाइड देंगे हम, तो क्या ये कटेगा हमारा 26 से। तो हम 26 से करेंगे तो 2 से तो कट रहा है, तो 13 से कटेगा, तो ऐसे कर लो 26 से कम 26 7 कट गया हमारा पूरा 3 कंप्लीट 13 बार जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा यही हमारा आंसर है, अभी हमारे पास सी और डी और है। समझ रहे हो। अब हम सी और डी को देखेंगे, इसको वेरीफाई बाद में करेंगे हम, ये हमारा आंसर है कि नहीं। सी और डी को देखेंगे अगर, तो 126 यहाँ पर क्या क्या किसकी जगह बोल रहा है, माइनस की जगह। माइनस की जगह हम डिवाइड रख देंगे, यहाँ पर माइनस की जगह क्या रख दिया, डिवाइड। तो 126 में हमें 312 का डिवाइड देना है। 126 में 312 का डिवाइड जाएगा क्या बेटा, आप बताओ खुद से। 312 से ये जाएगा नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर डिवाइड की जगह क्या रखना है, माइनस रखना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई भी नहीं है जो फ्रैक्शन से काट दे, ये नंबर भी काट दे, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये फ्रैक्शन देगा हमारा। अब ये देखो तो माइनस के 219 में अगर हम 184 का डिवाइड देंगे 184 का, तो ये भी हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं देगा।
प्लस की जगह क्या रखना है मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई भी रख दें 368 इंटू 219 अपॉन 184 तो भी हमारा ये कंप्लीट नहीं कट रहा है पूरा, तो कंप्लीट नहीं कटा तो ये हमारा आंसर ही नहीं है, तो हमें इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा तो यही आंसर होगा फिर ऑप्शन बी, क्योंकि फ्लैक्स कंप्लीट ये हमें फ्रैक्शन में दे रही है, समझ में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा बी। हमने क्या बोला इफ पी मीन्स प्लस, पी की जगह हमें क्या रखना है, तो हमने क्या आपको तरीका बताया ऐसे सवालों को करने के लिए हम, तो अब क्या करेंगे हम डिवाइड एस की जगह सबसे पहले हम किससे पकड़ेंगे बेटा, सबसे पहले हम डिवाइड से पकड़ेंगे, किससे पकड़ेंगे डिवाइड से क्वेश्चन को कराएंगे। तो डिवाइड कहाँ है, एस मीन्स डिवाइड, एस की जगह अगर मैंने डिवाइड रख दिया, क्या रख दिया यहाँ पर, अच्छा एस की जगह मैंने डिवाइड रख दिया तो ये 4/8 1/2 आ जाएगा, 2 से ये बगल वाले नंबर कट सकता है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट रख करके देखेंगे बेटा फ्रैक्शन तो बन रही है, लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ ना यहाँ पर तो ये कट जाएगा ना 2 से, इसलिए ये आंसर हो सकता है शायद। देखते हैं आर की जगह क्या रखना है मल्टीप्लाई, देखो, और क्यू की जगह क्या रखेंगे हम माइनस, और पी की जगह क्या रखना है प्लस, तो ये रखे क्या ये आंसर आ सकता है हमारा। तो ये 8 नीचे आ जाएगा इधर, 4 से कट गया 2 टाइम्स, 2 से चला जाएगा ये 18 टाइम्स, तो 18 आ गया यहाँ पर। अब ये 18 और ये माइनस के 3, माइनस के 7 प्लस 4 तो माइनस के 3, 18 में 3 का 15 तो हमारे पास आंसर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर ही नहीं है हमारा ये। ओके क्लियर। इसको मैं पूरा क्यों सॉल्व करना पड़ा, फ्रैक्शन आ रही थी, लेकिन फ्रैक्शन जो आ रही थी वो ऐसा नंबर बच रहा था कि यहाँ मल्टीप्लाई था जो ये नंबर कट सकता है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सॉल्व करना पड़ा। समझ में आ रहा है अगर आपको। अच्छा इसमें देखेंगे हम एस की जगह क्या रखेंगे, एस मीन्स डिवाइड, तो भैया हमने इसका डिवाइड रख दिया है यहाँ पर, तो 7 का इसमें डिवाइड देंगे तो चला जाएगा कंप्लीट, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो इसको हम पेंडिंग में डालेंगे। ओके 8R मतलब अब हम देखेंगे यहाँ पर एस यहाँ आएगा तो 8/P का मतलब क्या है प्लस है। अच्छा देखो एस की जगह यहाँ डिवाइड रख दिया हमने, अब P की जगह क्या है प्लस, और Q की जगह क्या है यहाँ पर माइनस, तो बेटा ये तो कंप्लीट फ्रैक्शन देगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, तो 8/18 फ्रैक्शन देगा, तो ये सी तो आंसर हो ही नहीं सकता हमारा, समझ रहे हो आप। अब डी देखेंगे हम, तो 8 की जगह ये यहाँ पर हमने डिवाइड रखा, आर की जगह क्या रखना है मल्टीप्लाई। अच्छा ये तो 32/8 इंटू 9, 32/8 इंटू 9, अच्छा 180। क्यू की जगह क्या रखें, अच्छा यहीं पे रख दो, क्यू की जगह क्या रखना है माइनस, और आर की जगह क्या रखेंगे मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे हम इसको। ओके 8 से कट गया 4 बार, अच्छा कट तो गया है 8 से 4 बार, 8 9 9 4 36, तो ये 36 आ गया, तो 12 12 144, 180 में से 180 जाए 36 ही बचेगा, तो 180 में जब 144 जाएगा 36 बचेगा, तो LHS बराबर RHS। लो हमारा डी आंसर है, बी आंसर ही नहीं है हमारा, क्या आ गया डी। समझ में, बी हो सकता था, हम इसको सॉल्व करके देंगे तो हमारा ये आएगा नहीं, लेकिन हमने यही करके देख लिया तो हमारा यही आ गया डायरेक्ट आंसर, पूरा सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं है अब इसको। समझ रहे हो आप, ऑप्शन से कैसे करेंगे, मतलब सवाल वही है, क्वेश्चंस वही है, बोर्ड मार्क्स का रूल लगाना, सबसे पहले हम डिवाइड से पकड़ेंगे, आप इस बात कंसेप्ट को अच्छे से याद रखो बस। और डिवाइड के बगैर में अगर मल्टीप्लाई आता है साइड में इधर या उधर, तो थोड़ा सा उसको सॉल्व करके देखेंगे कि भैया नीचे वाले नंबर से ये वाला नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। चलो अब ये उसी में बोर्ड मास में मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन में ही थोड़ा दूसरा टाइप है। इसमें क्या है, इसमें हमें 2 साइन को चेंज करना है, 2 साइन को चेंज करने के बाद ये बोल रहे हैं कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई रखो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, बाकी सब सेम रहेंगे। ऐसे ही ये ऑप्शन फिट करके देखना है कि इसमें कौन सा फिट रहेगा ABCD में से कि 27 आंसर आ जाए हमारा। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भी क्या है, हमने क्या बोला, सबसे पहले डिवाइड से उठाएंगे हम। किससे उठाएंगे हम, ऑप्शन भी डिवाइड वाले ही लेंगे। सबसे पहले डिवाइड वाले ये 3 ऑप्शन है, इन तीनों को लेंगे, डी को सबसे बाद में लेंगे। समझ में। तो सबसे पहले डिवाइड की एंड मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज करना है, वो ये बोलना चाह रहा है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन जब हम ये रखाएंगे तो डिवाइड की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई रख दिया और इधर डिवाइड रख दिया तो ये तो फ्रैक्शन दे गया हमें, तो 3/4 जो भी फ्रैक्शन हमें चाहिए नहीं, तो इसका मतलब ये तो आंसर है ही नहीं हमारा। समझ में आया। तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अब हम ऑप्शन बी उठाएंगे, प्लस एंड डिवाइड। तो भैया यहाँ पर प्लस लगाएंगे हम, और प्लस की जगह क्या लगाएंगे डिवाइड, तो प्लस की जगह डिवाइड। तो ये भी हमें फ्रैक्शन दे गया 2/3। तो अगर ये भी हमें फ्रैक्शन दे गया, ये मल्टीप्लाई है तो ये 4 नहीं कटेगा इससे, तो ये भी फ्रैक्शन देगा, इसका मतलब बी भी आंसर नहीं होगा। बेटा चुटकियों में आंसर आएगा। समझ रहे हो आप कैसे ऑप्शन को पकड़ना है, प्लस डिवाइड से पकड़ना है हमें, और बाकी कुछ करना ही नहीं है हमें। अच्छा इसमें देखो डिवाइड की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड, तो भैया जी डिवाइड की जगह हमने माइनस रख दिया और माइनस की जगह डिवाइड। हाँ ये आंसर हमारा हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड आ गया और 2 से 10 में कंप्लीट डिवाइड जाएगा, ये हो सकता है। इसको हम ऑप्शन पेंडिंग में रखेंगे थोड़ा सा, और माइनस और प्लस को चलो करके ही देख लेते हैं, पेंडिंग में बाद में रखेंगे। इसको माइनस क्या रखा है इधर माइनस और इसको डिवाइड। अच्छा 2 का तो सबसे पहले हम डिवाइड देंगे, 2 से इसमें 5 बच जाएगा, और 5 20 में से ये 15 बचेंगे, 15 प्लस
ये 4 3 12 लो 15 वाला 27 सी आंसर हमारा डी ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं हमारा। समझ चुटकियों में आंसर आया हमारा, समझ रहे हो आप।